अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद में जी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। हुकूमत किसी लम्हे भी फारिग हो सकती है या यह हुकूमत मजीद घुटने टेक कर मजीद लेट कर बचाई भी जा सकती है। फोन की घंटियां खड़कना शुरू हो गई हैं। अहम वजीरों को हटाने के लिए हुक्म आ चुका है। एस्टैब्लिशमेंट के तोते क्या बोल रहे हैं और आज कौन सी गलती तस्लीम की गई है, अपोजिशन किस तरह से खुलकर मैदान में आने जा रही है और हुकूमत की तमाम चालें किस तरह से उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस नए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। ख्वाजा आसिफ वाला जब इशू हुआ ना कि ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन इकबाल संघेड़ा पकड़ा गया, उसके बाद ख्वाजा का इस्तीफा, नवाज शरीफ से चुपके चुपके मुलाकात और उसके बाद जो टाउन टाउन शुरू हुई। और अभी तो खबर यह है कि इस तरह का फ्रंटमैन एक और लाहौर से भी फैसलाबाद से भी गिरफ्तार हो सकता है। यह बेसिकली नून लीग को अब मजीद ब्लैकमेल करने के लिए, वो मियां जावेद लतीफ ने रात को कहा ना कि हम तो हारे हुए थे साहब, हम तो मानते हैं कि हम हारे हुए थे, आपने जितवाया था ना हमें, अब बार बार हमें इस तरह जूते मार के क्यों गिनवाते हैं, क्यों जितलाते हैं कि हमने आपको जितवाया, हमने आपकी हुकूमत बनाई। ना बनवाते क्या कर रहे हो, हमें हमें इतना मत गिराओ। लेकिन अब क्योंकि चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो रही है ना, मोहसिन नकवी का वजीर आजम बनने की वजह से खबरें चलना, चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत, अगरचे कानून साजी एक हो गई लेकिन अभी तक उसको कोई कानूनी या लीगल या कोई इखलाकी जवाब उसको नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो तेजी से बदल रही हैं। फिर दौरा अमेरिका वो भी बड़ा अहम है, खान के बेटों का अमेरिका का विजिट वो भी अहम है, ट्रंप से मदद मांगना, 1.5 घंटे की खान के साथ टेलीफोन पे बात ना, वो सारी चीजें बड़ी अहम है। लेकिन मैंने आपको कल खबर दी थी ख्वाजा आसिफ के सितारे गर्दिश में है। ख्वाजा साहब के हवाले से ताकतवर ने कह दिया हुआ है कि इस बंदे को फारिग करें, हमें ये बंदा नहीं चाहिए। हालांकि मुसलसल 2 दफा खुद जितवाया गया। क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने, मैं हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। फिर दूसरी दफा तो फिर पूरी दुनिया ने देखा ना, रेहाना डार ने जिस तरह से हराया ख्वाजा आसिफ को और फार्म 47 के जरिए जिताया गया। अब ख्वाजा आसिफ 2 दफा फार्म 47 पर जीतकर अब असूल की बात, पुर्तगाल में जायदादों की बात, अपना फ्रंटमैन पकड़ा गया तो इस्तीफे। मुनीफ फारूक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किनका एजेंडा टॉक करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने आज एक वीलॉग किया जिसके अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ को आकर धमकी ना, ताकतवरों के हवाले से पैगाम पहुंचाया। कहती हैं वो फोन करेंगे, वो कौन, वो फोन करेंगे और ख्वाजा साहब वजीर नहीं रहेंगे। एक फोन पर कौन फोन करेंगे? जो ख्वाजा आसिफ के अंडर है, जो ख्वाजा आसिफ के अंडर महकमा है ना, ख्वाजा आसिफ के नीचे वो वाले अपने बॉस को उठवा देंगे, एक फोन करेंगे। ये भी तमाशा पाकिस्तान में होता है। कहते हैं हाइब्रिड रजीम में सियासी जमातों के पास इख्तियार नहीं होते। कहते हैं ये हाइब्रिड निजाम है ना, कहते हैं इस तरह के निजामों के अंदर कोई इख्तियार नहीं होते, एक फोन आना है और ख्वाजा आसिफ में फारिग हो जाना है। दूसरी तरफ आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस्लामाबाद में, जिसमें साहबजादा, जिसमें मुस्तफा नवाज खोखर थे, जुबैर उमर साहब थे, असद कैसर थे, महमूद खान अचकजई नजर आए, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और दीगर सीनियर क़यादत मौजूद थी और एक बड़ी तगड़ी और दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक तो किसी भी एक्सटेंशन की मुखालफत की गई, नंबर 1। नंबर 2, असद कैसर की जानब से कहा गया कि हमारा जनरल बाजवा की तोसी का तारीखी गलत फैसला था। मैं कहा हम माफी मांगते हैं, हम गलती तस्लीम करते हैं और खान भी इससे पहले कह चुका है, कहते हमारा तारीखी गलती थी, बड़ी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देना, जिस पर हम पूरी कौम से माजरत खा हैं और आइंदा हम ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। आइंदा यानी किसी हम एक्सटेंशन के अंदर शरीक नहीं होंगे बल्कि मुखालफत करेंगे। फिर साबिक नून लीगी गवर्नर मोहम्मद जुबैर, जिनकी पीटीआई के अंदर शमूलियत के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे रखा है कैदी नंबर 804 ने, उन्होंने गुफ्तगू की। कहते हैं जब आप लोग ये कहते हैं
कहते जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग डिफॉल्ट से निकल आए हैं, मैशत मुस्तहकम हो गई है, किसके लिए मुस्तहकम हो गई है? अशराफिया के लिए। अगर मैशत मुस्तहकम हुई होती तो 45% लोग गुर्बत की सतह से नीचे ना होते। इस वक्त सरकारी मुलाजिम ट्रिलियन रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये कौन अदा कर रहा है? आप, मैं और ये गरीब आवाम। अगर तो वाकई मैशत मुस्तहकम हो गई, पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें, महंगाई, चीनी मिल नहीं रही, तमाशा देखें। छोड़ दे छोटे शहरों को, मैं आपको इस्लामाबाद का बताता हूं। इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी मार्केटों से ना चीनी गायब है, चीनी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। ढूंढ ढांड के अगर आप किसी जगह पे चले जाए ना, बहुत बड़ी मुश्किल से, फिर आपको कहते हैं कि 2 किलो से ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। ये सूरत हाल हुई पड़ी है। और अगर किसी बड़े मार्ट्स के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे कीमत लगी हुई है। जो घटिया किस्म की चीनी है ना, घटिया किस्म की चीनी, गालबन 205 रुपए, 205 रुपए, ये घटिया किस्म की जो बारीक सी चीनी होती है वो वाली। और आप अगर अच्छी या मोटी, तो वो गायब, वो तो वैसे घटिया भी नहीं मिल रही। ये सूरत हाल हुई पड़ी, और वो कहते हैं मैशत संभल गई। फिर महमूद खान अचकजई ने भी बात की है, बल्कि महमूद खान अचकजई से पहले जो सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं बाजोड़ वाली, लोग जो नकल मकानी कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। वहां पे ऑपरेशन शुरू, अब अपनी मदद आपके तहत लोग टूटी हुई गाड़ियों में, गाड़ियों की डिक्कियों के अंदर बेचारे सामान बांध बांध के रोती आंखों के साथ लोग नकल मकानी कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है, इस पर बोलना चाहिए। महमूद खान अचकजई ने आज गुफ्तगू की, कहते हैं नवाज शरीफ और उनकी बेटी से मुलाकात के लिए जुलूस जाते थे। मैं जेल में नवाज शरीफ से मिलने गया तो एक जलसा होता था। मौजूदा हवालदार स्पीकर भी, यानी ये अयाज सादक की बात हो रही है, मौजूदा हवालदार स्पीकर भी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए जुलूस का हिस्सा होता था। अयाज सादक ने अरकान को हाजिरी न लगाने पर नाअहल किया। पार्लियामेंट से अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अयाज सादक को अपनी अथॉरिटी याद नहीं आई। अच्छा जी, मुस्तफा नवाज खोखर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू की है। कहते हैं पाकिस्तान में हमने हर किस्म का तजर्बा करके देख लिया है। इसमें हमने डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाकर भी देख लिए हैं, हमने हाइब्रिड निजाम भी देख लिया है, हमने जुडिशल मार्शल लॉ भी देख लिया है। कहते हैं हमने सब कुछ देख लिया ना, कि आप कहें कि अब ये होगा तो मुल्क समझ जाएगा, ये होगा तो तरक्की होगी। ना, हमने सब कुछ करके देख लिया है, जरा आइन पर भी अमल करके देख लेते हैं, हो सकता है पाकिस्तान, हो सकता है मुल्क चल पड़े। बहरहाल तमाम सियासतदानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अब जो हम इनकलाब लगे हैं, जो तहरीक हम शुरू करने लगे हैं, और ये हुकूमत और इस निजाम के लिए फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम सड़कों पर आने जा रहे हैं, हम टफ टाइम देने जा रहे हैं, और अब की बार हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में आने जा रहे हैं। और वो हुकूमत जो पहले ही डामाडोल है ना, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, करप्शन के स्कैंडल, वो सब कुछ, तो वो तो पहले ही कमजोर विकेट पर है। लिहाजा उनका फिर जो है वो जिसे कहते हैं इक्तदार, वो खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।